क्या आप भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं कि क्या ये इजी होने वाला है या हार्ड होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर यानी कि बहुत सारे राइटर्स के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, वर्क्स पढ़नी है और वो यही सुनकर ही घबरा जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इसके अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मिलेगी, ग्रामर सिखाया जाएगा और इससे हमारी इंग्लिश स्ट्रांग बन पाएगी, लेकिन ये सभी कुछ गलत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या इंग्लिश लिटरेचर एक हार्ड सब्जेक्ट है या एक ईजी सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है, जानने के लिए मिलती है। तो चलिए सारी मिथ्स को खत्म करते हैं और आज आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं इस एक वीडियो में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, इंग्लिश लिटरेचर हार्ड है या इजी है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको क्या चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिन से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज की एंडिंग यानी मॉडर्न इंग्लिश तक आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा आपको सुनकर घबराहट हो रही होगी कि इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री समझाई जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो शुरू कहाँ से हुई, इंग्लिश लैंग्वेज बनी कहाँ से। तो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसकी बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कौन सी ऐसी फर्स्ट वर्क्स थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए थे, फर्स्ट पोएट, फर्स्ट एपिक पोएम्स, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, ये हमें जानने के लिए मिलता है। सबसे पहली चीज़ें जिसके अंदर हमें सबसे पहले क्या जानने के लिए मिलता है, इसके अंदर हमें ये जानने के लिए मिलता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री में कहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी। एंड इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कंसिडर करते हैं। ओके, ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी कि तब की इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ इंग्लिश होती थी, है ना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो इंग्लिश होती थी, वो वर्डिंग्स जो होते थे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे, क्योंकि वो क्या है, डेवलप नहीं हुए थे, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे, है ना। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की इंग्लिश जानने के लिए आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ से आपकी शुरुआत होती है ना। तो इसके अंदर देखो, बेसिकली जो हमारे स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं, स्टार्टिंग के जो ब्रिटिश लिटरेचर की जो एजेस हैं, वो हमें कवर करनी होती है अप टू एज ऑफ चौसर। ओके, एंड देन उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमें क्या कवर करनी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपिंग फेज को, जिसे हम मिडल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। यानी कि जब इंग्लिश लैंग्वेज मिडल एज में थी तो उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी, कैसे इंग्लिश लिटरेचर में डेवलपमेंट हो रही थी। इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, जैसे कि शेक्सपियर हो गए, चौसर हो गए, ये सारे के सारे राइटर हमारे मिडल एज के राइटर्स कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने कौन से न्यू वर्ड्स क्वाइन किए, न्यू फ्रेजेस क्वाइन किए, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज और ज़्यादा क्या हो गई, और ज़्यादा अच्छी हो गई, और ज़्यादा ईजी हो गई लोगों के लिए, है ना। अगर हम कंपेयर करेंगे ओल्ड इंग्लिश को और मिडल इंग्लिश को, तो दोनों में क्या अंतर, क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा कि मिडल इंग्लिश जो है वो ज़्यादा इजी है, राइटिंग वर्ड्स ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू ओल्ड इंग्लिश। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या आ जाता है, मॉडर्न एक्सप्लोर। यानी कि हमारा देखो, सबसे पहले हमें ओल्ड पीरियड को कवर करना है, देन उसके बाद हमें मिडल पीरियड को कवर करना है, जहाँ पर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पूरी क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड हो गई है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश आ जाएगी। नाउ मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के अंदर क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में यानी कि 1920 सेंचुरी के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज जो अभी हम बोल रहे हैं, ना सिर्फ हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के थ्रू हमने जो न्यू आइडियाज क्वाइन किए हैं, जो थ्योरिस्ट हैं उनको हम कवर करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं उनको हमें पढ़ना होता है, जो
जो न्यू टर्म्स, न्यू थ्योरीज उन्होंने क्वाइन की हैं, उनको हमें इस मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न एरा फेज में हमें पढ़ना होता है। इसी के साथ ही मॉडर्न फेज में क्या होता है, मॉडर्न फेज में ना केवल इंग्लिश ब्रिटिश में शुरू हुई थी, ब्रिटिश के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अदर कंट्रीज में भी फ्लरिश हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी, है ना, इंग्लिश लिटरेचर इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई थी, अफ्रीका के अंदर इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो गई थी, अमेरिका के अंदर स्टार्ट हो गई थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें मॉडर्न फेज में हमें कवर करनी होती हैं। तो ये पूरी हमें हिस्ट्री कवर करनी होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी एंडिंग कहाँ पर जाकर हो रही है, वो सब कुछ हमें कवर करना होता है। और इन सब कुछ में क्या आ जाते हैं, सारे के सारे राइटर्स आ जाते हैं और उनके इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर उनके नॉर्मल वर्क्स भी हैं तो कहीं ना कहीं उनके वर्क्स भी हमें पढ़ने होते हैं। एंड उन वर्क्स के साथ साथ हमें जो कुछ टर्म्स हैं वो भी हमें कवर करनी होती है। नाउ ये सारी की सारी चीज़ें तो हमें कवर करनी होती है, ये हम पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं, वो हम बात करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर आप इस कोर्स को अडॉप्ट करते हो तो एक्चुअली में आपको कैसे हेल्प करने वाला है ये कोर्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने वाली है। तो इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ोगे तो पूरी हिस्ट्री आप पढ़ लेते हो ना, नॉट ओनली ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश की हिस्ट्री आप कवर करते हो, ब्रिटिश के साथ साथ आप इंडिया की हिस्ट्री, अफ्रीका की हिस्ट्री एंड अदर कंट्रीज़ की हिस्ट्री को आप कवर करते हो, उनके लिटरेरी, उनके टेक्सेस को कवर करते हो, है ना। तो नॉट ओनली कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस की और एक पर्टिकुलर कंट्री की एक हिस्ट्री के बारे में आपको जानने के लिए मिल रहा है, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में आपको जानने के लिए मिलता है ना। जब हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, सो हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का मतलब है यानी कि हमें पता है कि हर एक एज में कौन से लाइक पॉलिटिक्स क्या होती थी, सोशली क्या चीज़ें डेवलप हो रही थी, सोशली क्या चीज़ें चल रही थी, कल्चरली क्या चीज़ें चल रही थी, है ना। तो पॉलिटिक्स, सोशल और प्लस में हमें कल्चरल, ये तीन चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती है। इन तीनों चीज़ों को कोलैबोरेट करते हैं हम, किसके साथ, लिटरेचर के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं। कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है, ओके, जैसे कि हमारे जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, तो विलियम शेक्सपियर के जो टेक्स्ट हैं तो वो कहीं ना कहीं कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो उनके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी, है ना, उनसे इन्फ्लुएंस होके शेक्सपियर ने टेक्स्ट लिखे हैं, या अदर राइटर्स से इन्फ्लुएंस होके शेक्सपियर ने टेक्स्ट लिखे हैं। तो हमारी क्या होती है बेसिकली, इन जो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करके अपनी एक न्यू थिंकिंग जो है वो, अपना न्यू माइंड ओपन कर रहे होते हैं, है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों से, इंग्लिश लिटरेचर के टेक्स्ट पढ़ने से, प्लस में बैकग्राउंड की हिस्ट्री जानने से, ये सब कुछ करने से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। नाउ मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अगर मैंने कोई फेमिनिस्ट टेक्स्ट पढ़ा है ना, कोई फेमिनिस्ट थ्योरीज मैंने पढ़ी है, तो मुझे अगर उस फेमिनिस्ट टेक्स्ट के बारे में नॉलेज है, थ्योरी के बारे में नॉलेज है, तो मैं अभी के करंट सिनेरियो में जो भी सिचुएशन चल रही है, तो मेरी जो थिंकिंग है वो कहाँ से, मेरी जो थिंकिंग है वो उस थ्योरी से जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरी थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है ना। तो वो जो इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्सेस की, जो थ्योरीज की जो नॉलेज है, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है ना। तो इन टेक्सेस की हेल्प से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। इसके साथ ही आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। नॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, तो नॉलेज आपको नॉट पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ ब्रिटिश की आपको नॉलेज जानने के लिए मिलेगी, इंक्लूडिंग ब्रिटिश के साथ साथ आपको इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा,
कोलंबियन, है ना, और इसके अलावा बहुत सारे जितने वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर जो भी इंग्लिश लिटरेचर के, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए जो टेक्स्ट हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। तो आपको इतनी सारी नॉलेज आपको मिलती है। और इन नॉलेज के थ्रू क्या होता है, अगर देखो, इंसान तो वही है ना, इंसान हमारा ब्रेन जो है, आप जितनी ज़्यादा नॉलेज दोगे अपने ब्रेन को, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा। तो आपको इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू बहुत सारी नॉलेज मिलती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर ये इतनी डिफ़िकल्ट क्यों लगती है, इतनी टफ क्यों लगती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला कि आपको इतनी सारी एजेस कवर करनी है, आपको नॉट ओनली ब्रिटिश लिटरेचर आपको कवर करनी है, बल्कि आपको इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर पूरी आपको कवर करनी होती है इसके अंदर। ओके, तो अब देखो, जब इतने सारी लिटरेचर हैं तो आपको इतने सारे राइटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे टेक्स्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट थ्योरीज होती है, क्रिटिसिज्म होते हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही डर जाते हैं, इतनी ज़्यादा रीडिंग करनी है हमें, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें याद करनी है यहाँ पर, है ना, तो वो पहले ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन सच बोलूँ तो पहले मुझे भी डर लगता था जब मैंने इस कोर्स को अडॉप्ट किया था, लेकिन स्लोली आपको क्या आ जाएगा, धीरे धीरे करके आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर इज द ओनली कोर्स जो कि आपको सब कुछ, सारी की सारी नॉलेज देगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज मिलती है। हिस्ट्री में आपको किसकी, ओनली हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी। और अगर आप अदर कोर्सेज जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो वो क्या होते हैं, ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज देते हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको नॉट ओनली लिटरेचर, यानी नॉट ओनली टेक्स्ट्स आपको कवर करने हैं, बल्कि आपको हिस्ट्री की भी, पॉलिटिक्स की भी, थ्योरीज की भी, सब कुछ, सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर को एक अम्ब्रेला कोर्स हम बोल सकते हैं। अम्ब्रेला कोर्स यानी एक कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज जानने के लिए मिल रही है, बहुत सारी नॉलेज मिल रही है ना। तो यही सुन के बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कुछ एक साथ नहीं कवर करने के लिए मिलता कि हाँ, हमें डायरेक्टली हमें इतना सारा सिलेबस दे दिया है। ये सारी चीज़ें आपको स्लोली पढ़नी होती है। आपको ग्रेजुएशन में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है। एक साथ सडन आपको इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता। ओके, एंड इसके अलावा देखो, जो स्टूडेंट डिफिकल्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इतनी सारी रीडिंग है, इतना सारा पढ़ने के लिए है। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिन्हें इजी लगता है, जिन्हें पैशन है, जिनके अंदर पैशन है लिटरेचर को लेकर, वर्क्स पढ़ने को लेकर, उन्हें तो ये सारे के सारे कोर्स क्या लगते हैं, उन्हें ऐसा चुटकियों का काम लगता है। क्योंकि जब आप खुद इन वर्क्स को पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो सच बता रही हूँ कि आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना इन टेक्स्ट्स को पढ़ने में, आपको कि मैं आज रात में ही सारा ख़त्म कर दूँ, है ना। जब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने होलोकॉस्ट लिटरेचर मैंने पढ़ी थी। होलोकॉस्ट लिटरेचर जहाँ पर आपको क्या है, वर्ल्ड वॉर में जो लोगों की लाइफ पर जो इम्पैक्ट पहुँचा था वो हमें वहाँ पर कवर करने के लिए मिलता है। तो उनकी जब आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे, उनकी डायरीज पढ़ोगे, तो आपके सच मानो आपके पूरे गूज बम्स आ जाएंगे, आपको डर लगेगा, और आपका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, हर चीज़ों को देखने का, वो वहीं से ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है लिटरेचर। जिनको पैशन है लिटरेचर के लिए, उनको मज़ा ही आ जाता है पढ़ने में। इसके अलावा वन मोर थिंग जो कि स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए लगती है, क्योंकि अगर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, नॉलेज नहीं होती। आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, है ना, तो उनको नॉलेज नहीं होती इन टेक्स्ट्स के बारे में। ओके, नॉलेज नहीं होती, जैसे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है उन्हें, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से
उन्हें क्या लगता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। उन्हें लगता है कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ हमने पढ़ा है, इतना सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। हमने तो सोचा था कि यहाँ पर हमें ग्रामर सिखाई जाएगी, टेंसेस सिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमें अलग ही थ्योरी समझाई जा रही है ना। तो आपको क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज वो कहाँ से मिलेगी, हम यहाँ पर CUET PG अंडर 24/7 पर फुल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जो कोई भी पर्टिकुलर वर्क पढ़ रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर एज पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस वर्क की, उस एज, जिस भी एज से वो वर्क बिलोंग करता है, जैसे विलियम शेक्सपियर का आप वर्क पढ़ रहे हो, जॉफ्री चॉसर का वर्क पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड में समझो, बैकग्राउंड में जो एज चल रही है, तो एज में क्या क्या चीजें चल रही हैं। एज में 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रही है, ब्लैक डेथ चल रही है ना, जिसका इम्पैक्ट हमें जॉफ्री चॉसर के वर्क्स में, कैंटरबरी टेल्स में हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो ये चीजें, ये जो लिटरेचर है वो बहुत ईजी बन जाएगी आपके लिए, है ना। आई होप कि आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि एक्चुअली में इंग्लिश लिटरेचर डिफिकल्ट है या इजी है। डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट के साथ साथ यहाँ पर जैसे मैंने बोला, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। ओके, नॉलेज के लिए अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो, है ना, करना चाहते हो नॉलेज पर्पज से, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के पर्पज से, है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया कोर्स है ये आपके लिए। आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और जिन्हें लगता है कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं यही बोलूँगी कि देखो, ट्राई करो। इजी तो दुनिया में कोई भी काम नहीं है ना, इजी कोई काम नहीं है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये इंग्लिश लिटरेचर एक इजी कोर्स है। क्या आप इस कोर्स में फिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या ये एक हार्ड कोर्स है जिसको आप नहीं कर सकते। खैर, जैसे मैंने बोला, दुनिया में कोई भी काम इजी नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए शुरू में, लेकिन उस चैलेंज को भी आप इजी बना सकते हो जब आप प्रॉपरली सारी चीज़ें कवर करोगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं ऐसी हमारी और अमेजिंग वीडियोस में, और इसके लिए आप सब्सक्राइब करें अंडर 24/7 को। ओके, बाय।